हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी 2021 के दिन सूर्य महाराज मकर में प्रवेश कर गए हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और ठीक सुबह 8:14 पर जो सूर्य हैं मकर राशि में प्रवेश किए, और जैसे ही सूर्य महाराज का मकर में प्रवेश हुआ, मकर संक्रांति पर्व प्रारंभ हो गया। तो ये जो 2 घंटे थे 8:30 से लेके 10 तक, ये जो पुण्य काल था विशेष ऑस्पिशियस था। और बाकी और लगभग 8-9 से घंटे 40 घंटी माना जाता है कि जैसे ही सूर्य एंट्री करते हैं उसे 40 घंटी तक पुण्य काल माना जाता है। तो ये जो समय है जप तप और ईश्वर के नाम लेने का है। तो मुझे भी लगा कि इसी बहाने एक मैं वीडियो भी बना लूँ और ईश्वर की मेरी आराधना भी होते रहेगी। मैंने तो बाकायदा आज सुबह उठ के मतलब सूर्य के उदय के पहले ही मैंने स्नान किया और जो है सूर्य उपासना के लिए लगा रहा, और जो भी सूर्य से रिलेटेड चीज़ें मैं पढ़ता रहा। उसी क्रम में मुझे लगा कि और लोगों को भी मैं ये जानकारी दे दूं तो चाहे अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने वालों की संख्या भाई बहुत कम ही होती है। नाम मात्र के लोग ही कोई आजकल काम के वीडियो देखना पसंद करते हैं, बाकी लोगों की भीड़ है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, सबके अपने शौक हैं। तो ये रही बात सूर्य के गोचर की और मकर संक्रांति की बात, जिसे सूर्य उपासना का महत्व भी हम जानेंगे। इसके पहले भी मैंने सूर्य और मकर संक्रांति पे एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन वो एक अलग टॉपिक पे था, मकर संक्रांति पे ही था। ये मकर संक्रांति पे नहीं है, ये सूर्य उपासना पे मेन वीडियो मुझे बनाया जा रहा है कि सूर्य उपासना का महत्व। अब ये देखिए, महाभारत पर्व में भी आप जाओगे तो पुराणों में भी सूर्य का महत्व आता है, महाभारत पर्व में भी सूर्य की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जब भीष्म पितामह जो है युद्ध स्थल पे जो है मतलब तीरों के सर पे थे, तीरों के निशान जो तीर हैं उनके शरीर में छिदे हुए थे, और वहाँ यह इंतजार कर रहे थे कि कब जो है सूर्य महाराज मकर में एंट्री करे, और मकर में जैसे ही वो एंट्री करेंगे तो वो अपने प्राण को त्याग देंगे और जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक, इसका मतलब सूर्य का मकर में जाना ये अपने आप में बहुत विशेष का महत्व है। वीडियो में बहुत इत्मीनान से बना रहा हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है ना, मुझे कोई व्यूअर की चिंता है। ठीक है, मुझे 4 आदमी देखें, 1 आदमी देखें तो भी मुझे अच्छा है। तो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है ये, बहुत शांति से और आराम से वाली बात है। मुझे मतलब ही नहीं कोई देखे ना देखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप जानेंगे कि कैसे विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में भी ये बात आई है, और सूर्य का भी महत्व, विष्णु सहस्त्र नाम का भी महत्व, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का भी महत्व हम जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सूर्य महाराज जैसे ही राशि बदलते हैं ना, जैसे सूर्य महाराज मेष, ये पहला भाव है। आगे ये भी बात आई है कि ये जो काल पुरुष की 12 राशि है, 12 भाव है भचक्र के, ये ही सूर्य के पूरे भाव भी हैं, ये पूरे सूर्य के ही भाव हैं। कैसे, आगे चलते हैं। गीता के प्रकाशों में, गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ठीक है, तो ये जो 12 भाव हैं उसके विषय में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि 12 भाव में कैसे जान रहा हूँ कि 12 भाव के मालिक सूर्य हैं। जैसे ये सूर्य महाराज यहाँ से ऐसे एंट्री करते हैं ना, जब मेष से गए तो ये हो गई मेष संक्रांति, मेष में आए तो मेष संक्रांति, वृषभ में आए तो वृषभ संक्रांति, फिर ये मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, मिथुन संक्रांति, ये कर्क संक्रांति। जैसे ही सूर्य महाराज कर्क में आते हैं, काल पुरुष की कर्क राशि में आते हैं, तो वो जो है दक्षिणायन हो जाता है। जैसे दक्षिणायन आता है तो शुभ जो कार्य होने हैं वो उसकी मनाही हो जाती है। ठीक है, और जैसे भगवान और देवताओं की रात्रि कहलाती है वो। ठीक है, अब यहाँ कर्क में आए तो रात्रि हो गई। ठीक है, इसके बाद ये सिंह राशि में आए तो सिंह संक्रांति हो गई, और जब ये कन्या में आए तो कन्या संक्रांति हो गई, तुला में आए तो तुला संक्रांति हो गई। मतलब सूर्य महाराज का गोचर करना संक्रांति कहलाता है ना। ये वृश्चिक में आए तो वृश्चिक संक्रांति, ये धनु में आए तो धनु संक्रांति, और ये जब मकर में आए तो मकर संक्रांति। ठीक है, और जैसे ही भगवान का एंट्रेंस होता है, राशियों से राशियों अंतरण होते हैं, गोचर में इधर से उधर जाते हैं राशियों से, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। वो काल जो होता है बड़ा पवित्र काल होता है। तो लगभग सभी राशियों में जब सूर्य महाराज का गोचर होता है तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अध्यात्म में हमारा कहा गया, ऐसे समय जब गोचर करते हैं सूर्य महाराज तो पुण्य काल होता है, बड़ा पवित्र काल होता है, और इसका जरूर उपयोग कर लेना चाहिए। तो वो उसका उपयोग करते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये सब चीजें लिखी हुई है, ग्रंथों में, पुराणों में। ठीक है, तो आज मकर संक्रांति, तो ईश्वरी जब तब आराधना
अब ईश्वरीय जप तप मतलब कोई जरूरी नहीं कि सूर्य का ही आप जप करो, आपको जो लगे करो, आपको जो भी उचित लगता है वो करो। तो इस तरीके से मकर महाराज सूर्य में लगभग एक तो रहते ही हैं। अब इसके बाद वो कुंभ में चले जाएंगे तो कुंभ संक्रांति, फिर इसके बाद मीन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सूर्य महाराज का गोचर हमारा चलता रहता। तो सूर्य महाराज आज हो गए हैं मकर में सुबह 8:15 में, ठीक है। अब मुंबई में हो सकता है अलग टाइम होगी, तो अक्षांश देशांश थोड़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के चक्कर है। तो ये चलते हैं आगे। गीता का श्लोक भी मैं बताऊंगा, जो भी चीज है हमने श्लोक कोट किए हैं तो आपको लिखित में बताएंगे। महाभारत में जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर सूर्य महाराज के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, और इतने में कृष्ण जी आए और उनसे उपदेश देने को कहा कि उपदेश में कहा कि विष्णु, ठीक है। अब वो कहानी ये है कि जैसे ही सूर्य महाराज जो यहाँ इंतजार कर रहे थे, ये पिक्चोरियल चित्र से अच्छा समझ में आएगा। यहाँ सूर्य महाराज इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं कि वो घायलावस्था में थे, लेकिन अपने प्राण नहीं त्याग रहे थे, प्राण उनके जा नहीं रहे थे। क्यों? वो बोले कि जब तक सूर्य महाराज मकर में नहीं आएंगे हम प्राण नहीं त्यागेंगे, ठीक है। जैसे ही सूर्य महाराज मकर में आ गए तो उत्तरायण हो गए, उत्तरायण हो गए देवताओं के लिए शुभ हो गया, और देवताओं का दिन हो गया, शुभ हो गया, मतलब रात्रि में वो अपना प्राण नहीं त्यागना चाह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने दिन में प्राण त्यागे। तो मकर में जाना मतलब हो गया उत्तरायण, उत्तरायण मतलब होगा देवताओं का दिन। और उस समय भगवान कृष्ण वहां पे गए, पहुंचे, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान मुझे जो है ना कुछ ऐसे उपदेश दीजिए जो जनता की भलाई के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए हो। तो भगवान कृष्ण को जब ये बात कही भीष्म पितामह से, भीष्म पितामह का कहना कि भाई मेरा तो ज्वर में मेरा तप रहा हूं, मेरा शरीर तो इतनी हालत खराब है, घायल हूं, मैं तो कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने अपनी शक्ति का संचरण कर दिया उनके शरीर पे, और उनको बिल्कुल फिट हो गए। वो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी दुख था, उनका फिट हो गए। दूसरे दिन जो है अर्जुन महाराज पहुंचे और पूरी टीम पहुंची उनकी, और उनके समक्ष कहे कि अब आप बताइए कि हमको कोई उपदेश दीजिए आप, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई कलयुग में और ये तरने के लिए मतलब जीव की भलाई के लिए उपदेश दिया उन्होंने। क्या बोले कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्यों? ये क्या है विष्णु नाम? भगवान विष्णु के 1000 नाम है। जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसको कलयुग में राहत मिलेगी और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भगवान भीष्म ने कहा, ठीक है। और ये जो आपको ये सब चीज़ों में कह रहा हूँ, ये रेफरेंस आपको महाभारत में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रही बात विष्णु सहस्त्र नाम की बात हो गई। इसमें दो चीज कवर हो रही, एक तो हम बात सूर्य उपासना की कर रहे हैं और बात विष्णु सहस्त्र नाम की कर रही है। तो ये महाभारत पर्व से मकर संक्रांति का कनेक्शन जुड़ा। मकर संक्रांति हुई तो उनका दिन हुआ, तो प्राण त्यागे, प्राण त्यागते के पहले उन्होंने ये घटना बताई कि विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ करना चाहिए। और दोनों चीज हो गई, विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व और सूर्य भगवान का महत्व। सूर्य का मकर में जाना मतलब जो है उत्तरायण हो गए सूर्य महाराज, और जो है उन्होंने अपना प्राण को त्यागा, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब किया उन्होंने। तो ये सूर्य के भावों का महत्व भी मैं बता चुका हूँ। और देवताओं के लिए शुभ कहलाता है मकर में जाना, मतलब दिन का सा हो गया। आज के देखिए, आज ये मैंने लगाया है कि 14 जनवरी 2021 सुबह 8:14, ये आज के दिन जो सूर्य जो है ना मकर में आ गया, और जस्ट मकर लगनी थी। मतलब आप जब मैंने कुंडली बनाया इसकी 8:14 तो ये मकर लगनी थी। देखिए तो सूर्य महाराज 0 डिग्री के हैं, ठीक है। ये शनि महाराज 9 डिग्री के हैं, और सूर्य महाराज उत्तराषाढ़ में है, शनि महाराज उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है 11 डिग्री का, और गुरु महाराज 11 डिग्री के हैं। अच्छा, गुरु महाराज अस्त भी हो गए हैं, और बुध जो है ये भी 14 डिग्री के हैं, और जो है लग्न 21 डिग्री की आज थी जब एंट्री हुई मकर में सूर्य महाराज की। खास बात ये बोलना चाह रहा हूँ, अब देखो किसी राशि में यदि एक घर आपके लग्न में यदि 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे, या 10वें भाव में हो जाएंगे, या 8वें हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव अच्छा बुरा पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे समय में जब 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए हैं किसी भी कुंडली में, जाता कि किसी भी भाव में, या छठे भाव में हो या 10वें भाव में, तो उसके जीवन में अलग अलग उसका एक प्रभाव पड़ेगा। तो हमको उस प्रभाव से निपटने के लिए तो हमको जप तप करना पड़ता है, यही तो बताया गया है। अब देखिए, एक कुंडली में यदि एक स्थान पे 5 ग्रह हो गए तो इसका अपना अलग महत्व होगा, और हर एक जातकों के लिए इसके जीवन में अलग अलग असर होगा। उसी के लिए जप तप करने की बात कही जाती है। तो ये आगे हम चलते हैं। अब मैं मुख्य रूप से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद में सूर्य का मंत्र है, सूर्यदेव का अष्टाक्षर मंत्र है, मतलब 8 अक्षरों का मंत्र को अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं।
ओम यह एक एकाक्षर मंत्र है, जिसे ओम या एकाक्षर ब्रह्म मंत्र है। एकाक्षर मतलब एक ब्रह्मा है ये, ठीक है। यह एकाक्षर मंत्र ब्रह्मा है। घृणी यह 2 अक्षरों का मंत्र है। सूर्य यह 2 अक्षरों का मंत्र है। आदित्य यह 3 अक्षरों का मंत्र है। तीनों को मिला के बनाया ओम घृणी सूर्य आदित्योम। अब देखिए यहाँ पे सूर्य में आ की मात्रा यहाँ से हट गई और ये पीछे माँ में आ गई, आम अम, ठीक है। आ अम आह, ये जो 2 बिंदु आह बोलते हैं, सूर्या सूर्या घृणी, तो आ की जो मात्रा ये बिंदु यहां से आ गई, ये तीनों को मिला के ओम घृणी सूर्य आदित्योम बना। और ये जो मंत्र है सूर्य उपनिषद में दिया है। ये बड़ा जोरदार मंत्र है, इसका आप पठन पाठन और जप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही चीज है ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ये भी वही चीज है। सूर्यदेव, अब सूर्यदेव जो है उसका लिखा है सूर्यदेव के बारे में, आदित्याय विद्महे शस्त्र किरणाय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्, सूर्य गायत्री मंत्र। हम भगवान आदित्य को जानते हैं, पूजते हैं। हम सहस्त्र अनंत किरणों से मंडित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें। ये जो सूर्यदेव जो है ना, हेल्थ के कारक हैं। ये हमारे पूरी शरीर की रक्षा करते हैं। देखिए सूर्यदेव का जब उदय होता है तो हम लोग जागते हैं, और जब सूर्यदेव का अस्त होता है तो हम लोग घर में चले जाते हैं और अपने घरों में शांति से रहते हैं, खाते पीते और सोते हैं। इसका मतलब पूरी सृष्टि को चलाने वाले हमारे सूर्य महाराज ही हैं। इसलिए सूर्य का बहुत महत्व है, और सूर्य में ज्योतिष का भी बहुत महत्व है। यदि किसी सूर्य यदि बहुत पीड़ित हो जाता है तो उस जातक को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत की बात हुई है और सूर्य के मंत्र की बात की जा रही है। तो ये सूर्य आदित्य हृदय का रहस्य हमने जाना और जानते हैं। अब तो ये तो अभी तक तो हमने सूर्य के मकर की बात जाने और सूर्य के मंत्र की बात जाने और विष्णु सहस्त्र नाम की बात कुछ जाने। अब हम जानते हैं कि सूर्य आदित्य हृदयम का रहस्य क्या है। सूर्य आदित्य हृदयम का रहस्य हम ये जानते हैं कि सूर्य उपासना कैसे की जाए। ये सूर्य जो आदित्य हृदयम, ये वाल्मीकि रामायण में आया, ठीक है। उसमें बताया कि सूर्य आदित्य हृदय पाठ क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे, तब महर्षि अगस्त्य ने राम जी से कहा, रात लिखा है जी, हाँ, राम जी से बोला कि आदित्य हृदय का पाठ करने हेतु निवेदन किया, ठीक है। तो भगवान राम ने जो है वो आदित्य हृदय का पाठ किया। और ये भी कहा, क्यों भाई ये, क्योंकि ये जो सूर्य मंडल स्त्रोत है, आदित्य हृदय पाठ करने तो कहा, प्रसिद्ध मंडल श्लोक है, मंडल स्त्रोतम है एक, मंडल स्त्रोत में भी ये श्लोक आए हैं। मंडल स्त्रोत में भी 12 श्लोक जो आए, वो 12 श्लोक सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत में भी है, ठीक है। ये जो 12 श्लोक के बारे में कहा जाता है, सूर्य के 12 भाग है। सूर्य के 12 भावों में परिभ्रमण हम जब चलता है तो उसी को भचक्र कहते हैं। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, ये बात अब मैं क्लियर करता हूँ। ये जो सूर्य महाराज जब ऐसे 12 राशियों में 12 भावों में चलते हैं ना, तो यही भचक्र है। ये भचक्र 360 डिग्री का है, ठीक है। इसको जोडेक बोलते हैं, और यही पूरा ज्योतिष है। इसका मतलब अंदाजा लगा लो कि सूर्य भगवान का कितना महत्व है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया था। तो यही केन राव साहब ने कहा है कि ये जो पूरा भचक्र चलता है, ये सूर्य के 12 ही भाव है। ये मंडल स्त्रोत के 12 श्लोक सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत में भी दिए हैं। इसलिए इसका जो है पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और भगवान राम जब युद्ध करने गए थे रावण से, तब महर्षि अगस्त्य ने कहा था कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करके जाओ तो विजय निश्चित है, विजय निश्चित है जीवन में समस्त प्रकार के संघर्ष के लिए। देखिए आप यदि जीवन में जी रहे हैं ना, तो आपको अपने नौकरी पेशा व्यवसाय में संघर्ष है, आपकी हेल्थ में बीमारियों से लड़ना, आपको जीवन में संघर्ष है। समस्त जीवन के संघर्ष में यदि विजय प्राप्त करना है तो सुबह उठ के नहा धो के सूर्य हृदय स्त्रोत का पाठ यथाशक्ति करना चाहिए, और जब जैसा मिले पाठ करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर भक्ति के लिए तो कोई मुहूर्त है नहीं, दुनिया में ईश्वर भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं बना। आप देखिए ईश्वर भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं। आपको जब पूजा करिए करना है जी, भगवान के नाम लेने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है, और कोई संख्या नहीं है। कोई कहता है ना कि इतना पाठ करना चाहिए, 23,000 करना चाहिए, 36,000 करना चाहिए, ये तो बिल्कुल बकवास टाइप की बात है। यथाशक्ति हमारी जो शक्ति है, जो ज्यादा से ज्यादा करो, कम से कम करो, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए भगवान के प्रति। ये विशेष बात है, ठीक है। अब हमको संख्या में नहीं बनना चाहिए ज्यादा, हमको जैसा जितना टाइम मिले करना चाहिए। गीता में लिखा है अध्याय 10 श्लोक 29, आदित्य नामम विष्णु ज्योतिषाम रविर रंशुमान मर्चिर मरुतामस्मि नक्षत्रणाम महम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मर्ची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ।
भगवान, अब आप गीता का 10वां अध्याय कहेंगे तो सब मैं आएगा सब। मैं नक्षत्र हूँ, मैं काम हूँ, तो मैं देव हूँ, तो मैं चंद्रमा हूँ, तो मैं सूर्य हूँ, तो मैं ही यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। ये भी बोलते हैं भगवान कृष्ण में, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो कह रहे हैं भगवान मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ। तो हमको समझ में आ गया ना कि ईश्वर का ही ये सब पूरा सृष्टि है, ज्योतिष वोतिष। तो भगवान सूर्य की उपासना का ये महत्व है। तो जो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया था, भगवान कृष्ण ने एक बार विष्णु सहस्त्र नाम की बात कही, तो विष्णु भगवान कृष्ण ने सर्टिफिकेट दिया है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम करेगा उसका भला होगा। अब आगे चलते, महाभारत के वन पर्व में ये बात आई है, और हम सॉरी ये अगेन ये दूसरी चीज है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 3 अध्याय में धौम्य वाच है, मतलब धौम्य ऋषि ने बात कही है। सूर्य अष्टोत्तर मतलब सूर्य के 108 नामों का महत्व जानते हैं। दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण 5 पांडवों को द्रौपदी सहित वनवास जाना पड़ा। अब महाभारत में चीज आप बहुत अच्छे जानते ही हो, ठीक है। तो वहां पे जब जा रहे थे, कुटिल नीति के कारण दुर्योधन की जाना पड़ा, तो उसमें जो वहां पे कर्म कांड मतलब जो वैदिक ब्राह्मण थे, जो बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत अच्छे आचार विचार के लोग थे, तो उनको लगा कि ब्राह्मणों को लगा कि ये दुर्योधन, जब भगवान यहाँ से कृष्ण नहीं है, जहाँ पे कृष्ण नहीं हो, जहाँ अर्जुन ना हो, भगवान ना हो, वहाँ ऐसे दुर्योधन के साथ रहना क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, भगवान हम कृष्ण भगवान ने बोला हम भी साथ में जाएंगे। तो वो पूरी टीम युधिष्ठिर के साथ चल पड़ी। तो हजारों ब्राह्मणों भी चल पड़े। अब हजारों ब्राह्मण चल पड़े और भगवान युधिष्ठिर भगवान सब चल पड़े, तो अब कैसा क्या भाई। तो इसके बाद वो ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने के संकट आ पड़ा कि भैया इनको खिलाएगा पिलाएगा कौन। नहीं तो 5 पांडव निकल पकड़े और कुंती निकल पड़ी साथ में, ठीक है। अब ये ब्राह्मण भी चल पड़े साथ में। तो संकट ये आया कि अब ये ब्राह्मण मेरे साथ तो आ गए। युधिष्ठिर महाराज को लगा कि अब इनको खिलाएं कहाँ से, जंगल में लाए कहाँ से, पूजा पाठ कैसे करेंगे। तब उन्होंने जो है ऋषि महाराज जो धौम्य ऋषि महाराज ने बोला कि देखो पहले सूर्यदेव की पूजा करो आप। सूर्यदेव के उन्होंने बोला ये 108 मंत्र है, नाम है उनके 108। वो सूर्योत्तर अष्टोत्तर नाम 7 का पाठ किया और सूर्य की साधना की है। किसने? युधिष्ठिर महाराज ने, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज ने जब सूर्य की साधना करी, उपासना करी, तो सूर्यदेव प्रसन्न होके बोले अब ले भाई तेरे को हम अक्षय पात्र प्रदान करते हैं। उन्होंने ऐसा अक्षय पात्र दिया और उसमें ये कहा ये अक्षय पात्र का भोजन तब खत्म होगा जब द्रौपदी आखिरी में खाएगी, ठीक है। तो द्रौपदी महाराज ने आखिरी में खाई तभी खत्म होता। इस तरीके से वो अक्षय पात्र 12 वर्ष तक चलता रहा और 12 वर्ष तक वो जंगलों में विचरण करते रहे। ब्राह्मणों की तप पूजा पाठ चलती रही और सब कृत्य चलते रहे और भोजन की कभी कमी नहीं हुई। देखिए हेल्थ की के बाद भोजन की भी बात आ गई। तो सूर्य पूजना से आपकी जो आप किसी सज्जन का, कोई जातक का, कोई जो देख रहा है सुन रहा है, ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अकाल मतलब अभाव है जीवन में, या ऐसा कोरोना के कारण बहुत सारे हमारे देश के नागरिकों को संकट उपजा है और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के जाने से पीड़ित है। मेरे पास फोन आते हैं। अभी कल एक जातक बोला कि साहब मेरा तो वीडियो ही नहीं चल रहा शुक्र का। हाँ, उसकी कुंडली में देखा शुक्र 3रे भाव में है। तो हमने बोला कि भैया तुम जो है ना ईश्वर की पूजा करो, प्रार्थना करो तो सब ठीक होगा। कुछ लोग बोले कि साहब मेरे कोरोना में नौकरी चले गई है। एक ने बोला साहब मेरी तो बीबी भाग गई है। ऐसे अनेकों संकट लोग ज्योतिष को बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो बेचारा वो वैसे ही परेशान रहता, फोन करता, तो हम लोग उसको देखो ज्योतिषी के पास आता कौन है? लूटा पिटा आदमी आता है, जो वकील से, पुलिस से, डॉक्टर से लूट पिट के आता है ज्योतिष के पास। बड़ा आसान है ज्योतिषी को उसको लूटना, ठीक है। ज्योतिषी चाहे तो उसके जेब से पूरा पैसा और निकले, जितना बचा पूरा निकाल ले। लूट पिट के पहले ही आया है। राव साहब कहते हैं कि जब ज्योतिषी के पास आते हैं लोग तो उनका मनोभाव बहुत गिरा हुआ रहता है, बहुत परेशान थे, पुलिस से, डॉक्टर से, दुनिया भर के परेशान होकर वो ज्योतिषी के पास आते। इसके बाद यदि उसको ज्योतिषी लूट ले तो वो ज्योतिषी नरक का भागी होगा, समझ गए। तो ज्योतिषियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग लूटपाट मत करो। आपको बड़े बेचारे फोन करते हैं तो आप जो नॉमिनल फीस है वो लीजिए और कम से कम अच्छे उपाय बताइए। आप फीस भी ले रहे हो कमीशन में और नगनगीना से भी सेटिंग कर लियो दुकान से, ऐसा मत करो, है ना। 2 रत्ती 3 रत्ती का पुखराज जब तक नहीं पहनाओगे आपको चैन नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका अच्छा खासा 15 से 20% कमीशन रहता है वहाँ पे, है ना। तो मेरा निवेदन है कि जनता की भलाई के लिए काम करो। जनता से मेरा निवेदन है, हमारे वीडियो में बनाते ही इसलिए हूँ कि मैं को आपको ऐसे भर के मैं उत्साह भर दूं आपके मन में, आपके मन में जोश भर दूं, आपके मन में जो ग्रंथियां पली है ना कि पुखराज पहनने से मेरा उद्धार होगा, वो सब हीन भावनाओं से मैं अलग कर दूं और आप लोग इन जप तप का और ये जो स्त्रोत पाठ है इनका महत्व जानो ना भाई। ये तो
ऋषि पाराशर ने कहा आदित्य हृदय स्त्रोत पाठ की बात करी, ऋषि पाराशर ने विष्णु सहस्त्रनाम की बात करी, ऋषि पाराशर ने ओम त्र्यंबकम यज्ञ मंत्र की बात करी, ऋषि पाराशर ने शिव सहस्त्रनाम की बात करी, ऋषि पाराशर ने दुर्गा सप्तशती की बात करी, ऋषि पाराशर ने दान की बात करी। ऋषि पाराशर ने एक बात नहीं कही है, नग नगीना की बात नहीं करी है, टोने टोटका की बात नहीं करी है। तो मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं लगातार वीडियो बनाते रहूंगा, चाहे मेरे एक आदमी आधा आदमी देख ले जी, ऐसा स्किप भी कर दे तो मेरे को चल जाएगा देख के, मैं अपना वीडियो बनाते रहूंगा। और मेरे वीडियो यदि 2-4 आदमी 6 आदमी भी देख लिए, ठीक है, यूट्यूब में तो चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, कोई कमी नहीं है यार, एक से एक लोग विद्वान लोग हैं, हम भी कई चीजें यूट्यूब से सीखते हैं, ठीक है, कई चीजें हैं। हमारे पास कितनी किताबें हैं, ढेर किताबें हैं मेरे पास तो, लेकिन यूट्यूब से हम सीखते हैं। हमने ये जाना कि यूट्यूब में अच्छे अच्छे लोग भी हैं, ऐसे नहीं कि यूट्यूब में सब बुरे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी है। जो ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं मेरे जैसे कई लोग हैं, बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। राव साहब ने, के.एन. राव साहब ने पता नहीं कितने, न जाने कितने लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का प्रचार किया। और भगवान जो विष्णु सहस्त्रनाम का जो प्रचारक होता है ना, भगवान उनको मोक्ष की प्राप्ति देता है। मैं तो विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत सारी जो है किताबें बांटा हूँ, छोटी छोटी गीता प्रेस की, और मैं राव साहब की प्रेरणा से ही ये सब है। यदि मैं विष्णु सहस्त्रनाम लेता हूँ उसमें सिर्फ आदरणीय के.एन. राव साहब के कारण विष्णु सहस्त्रनाम लेता हूँ, वही के.एन. राव साहब के कारण ही मैं ज्योतिष सीखा, नहीं तो ये तो चोरी का धंधा है, यहाँ पे लूट का ही धंधा है ज्योतिष का। मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें लुटेरे ही लोग हैं पूरे, लेकिन नहीं, अच्छे लोग भी हैं भाई, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं। राव साहब जैसे लोगों से प्रेरणा हमने ली है, और आज कई लोग राव साहब से के जो सिखाए हैं, भारतीय विद्या भवन में बने, आज वो बेचारे अच्छी सी भी बहुत अच्छी ज्योतिष जानते हैं वो, और लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं ना। तो ये रही मेरी आज की बात। देखता हूँ मेरी कोई और स्लाइड यदि होगी तो वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको लगे यहाँ। तो ये तो 108 नाम है भगवान सूर्य के, इसके विषय में बात किया। इसके बाद बृहन्नारायणी पुराण में लिखा है, हरिर नामयो केवलम कलो नास्त्यो गतिर अन्यथा। यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। कला और पाखंड के इस युग में मुक्ति की एकमात्र विधि हरिनाम कीर्तन है। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई गति नहीं। नास्त्यो गतिरन्यथा गतिरन्यथा गतिरन्यथा, समझ गए, कोई गति नहीं है। ईश्वर के नाम महिमा में ही सब कुछ है, कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जो एस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने तो बहुत इसकी नाम महिमा के बारे में लिखा है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यूरोप कंट्री में लोगों को दीवाना बना दिया इस मंत्र से श्रील प्रभुपाद ने। जय श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। अब हम देख लेते हैं पीडीएफ फाइल में थोड़ा सा सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के बारे में हम जान लेते हैं। ये पूरी 30 स्लाइड में बना हुआ, 30 पेज में, तो मैं सिर्फ इसलिए दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। कई विदेश के जो जातक हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं मालूम है, और पसंद भी करते हैं। मेरे ज़्यादा वीडियो नहीं चलते, इसका क्या मतलब, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, इतना मेरे को बहुत मालूम है कि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं बहुत सज्जन लोग जुड़े हैं, चीटर लोग मेरे साथ जुड़े ही नहीं हैं। तो उसमें आदित्य हृदय स्रोत में लिखा है नमः पूर्वाय, नहीं ये वाला नहीं है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैं सुनाता हूँ। वो कहाँ से है, वो पहले पार्ट, अरे तो बहुत आगे चले गए जी। ये तो सूर्य, हाँ, जो भी सज्जन ये देख रहा है वीडियो, ये आदित्य हृदय, ये विनियोग है। अब हमको विनियोग नहीं बनता है यार, हमने नहीं जमता, विनियोग नहीं बन रहा है, तो कोई जरूरी नहीं विनियोग मत करो, यहाँ से मत पढ़ो आप, ये करन्यास भी मत करो, ठीक है ना, यहाँ तक मत करो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वाला मंत्र पढ़ लो, इसके बाद यहाँ से चालू करो आप। नहीं बन रहा, विनियोग नहीं करना हमको, तो ठीक है, यहाँ से चालू कर सकते। ततो युधुपरिश्रांतं समरे चिंतया स्थितां रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धयाय समुत्थितं देवदेवस्य समागम्य द्रष्टुं भ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामं गस्त्यो भगवस्तास्ता। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आकर बोले। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, बस 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं, सुनिए। राम राम महाबाहो शृणु गुहा सनातनम येन सर्वातरीन वत्समरे विजस्से आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्य पच्यम परम शिवम सर्व मंगल मांगले सर्व पाप प्रहसनम चिंता शोक प्रसारण मायर मुद्दमत्तमम। सबके हृदय में रमण करने वालों महाबाहु राम, यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो
वत्स, इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्त्रोत का नाम है आदित्य हृदयम। यह परम पवित्र संपूर्ण शत्रुओं को नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। नित्य अक्षय अक्षय और परम कल्याणमय स्त्रोत है। संपूर्ण मंगलों का मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयुष को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। किसी जातक की गुरु में सूर्य चल रहा हो, तो गुरु में सूर्य चल रहा हो तो ऋषि पाराशर ने बोले हैं कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और सूर्य की उपासना करना, ऐसा 2-4 जगह आया है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके का मैंने आपको बताया, और ये पूरा मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे कि कोई जातक इसी वीडियो से कोई देखना चाहे, इसको पढ़ना चाहे तो देख सकता है। थोड़ा मैं 1-1 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ, तो वो भी आपका इसमें सूर्य की उपासना में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो इसको आप चाहे तो रोक के देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो ये भी चीज़ हो जाएगी इस वीडियो में, ये भी समाहित हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों की भले के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए भले यार नहीं है लोगों के पास पैसा, बहुत परेशान है भाई। ज्योतिषी के पास फोन आते हैं और भैया ऐसे कातर भाव से निवेदन करते हैं, वो इतने गिड़गिड़ाते हैं, आपको क्या बताऊं मैं, बहुत परेशान रहते हैं। कई तो बड़े बोलते हैं कि यार ये ज्योतिषी को फोन कर दिया तो ये बिल्कुल पैसा ले ही लेगा। तो मैं दिन में 2-3 लोगों की कुंडली में निःशुल्क देख देता हूँ भाई, पैसा नहीं लेता। अब मैं ज़्यादा भी मैं नहीं देख सकता कि मेरे पास भी संसाधन लगते हैं, किताब लगते हैं, लाइट लगती है, बहुत महंगी किताब, आए दिन किताब खरीदता हूँ मैं। कभी कभी तो मैं दिन में कमाता कम नहीं, उससे ज़्यादा मेरी किताबें हो जाती है। तो हमारी घरवाली अलग चिल्लाती है कि भैया ऐसा मत करो, किताब तुमने 500 रुपये फीस नहीं मिली, 3000 की तुमने शोकम्बा से किताब बुला ली है। तो वो एक बड़ी परेशानी रहती है। अच्छा, ये इंग्लिश वाले को भी विदेश में देखते हैं, इसलिए भी इंग्लिश वालों को भी रहने देता हूँ ना, पढ़ते हैं वो देखते हैं भाई। नेपाल में भी मेरा चैनल देखते हैं लोग, और अमेरिका में भी देखते हैं, कनाडा में भी देखते हैं ना, इसलिए मैं उनकी भी चिंता करता हूँ, उनकी तरफ भी ध्यान देता हूँ। उनको नहीं मिलता ना PDF, तो मैं उनको PDF भी भेज देता हूँ, है ना। कई लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम मेरे को मेल करते हैं तो मैं PDF भेज देता हूँ। अब मेरे से जितनी क्षमता है मैं करता हूँ भाई, मैं ज़्यादा अपनी आप तारीफ भी नहीं बताता, लेकिन इतना है कि एक सीमा तक सब करते हैं। दिन में 1-2 आदमी का फ्री देख दिया। अब लगातार सभी फ्री में बोलेंगे तो मेरी भी दुकान चल रही छोटी सी यार, है ना, इतना थोड़ी है। कुछ लोगों के पास तो बहुत सक्षम भी रहते हैं। एक आदमी तो इतना शैतान बोले, वोडाफोन में मैं टॉप पोजीशन में हूँ। टॉप पोजीशन में हूँ तो तेरी हमारी फीस नहीं दे पाओगे, हमने तो तुम्हारा फ्री में देख दिया। मैं नहीं बोला, तेरा भी तो धर्म था कि 2 पैसा तो दे देता है। इतनी महंगी किताब बुलाता हूँ चौखम्बा से, तो कहीं art.com से, तो कहीं सागर पब्लिकेशन से, तो कहीं अभी अब एक 900 की किताब बुलाना, उसमें कुंडलियों का संग्रह है। अब मैं चाह रहा था कि वो मेरी स्टडी के लिए काम आएगी, लेकिन किताब 900 की है और उसमें 300 रुपये तो मेरे को केवल वो पैकेज लगता है जो बुलाने की फीस लग रही है। वो आएगी शायद हैदराबाद से आएगी, चेन्नई से आ रही है वो किताब। तो अब वो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है मैं उसको बुलाने के लिए, बड़ी दिक्कत हो रही है। इतनी महंगी किताबें कैसे रोज रोज खरीदें हैं, और किताबें एक से एक है मार्केट में। और जब तक हम किताबें नहीं खरीदेंगे तो हम अपने जो है व्यूवर्स को क्या बताएंगे। हमको तो अच्छा वीडियो बनाने के लिए हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए ना। रेफरेंस में हमको अच्छी किताबें लगती है, उसके लिए हमको थोड़ा सा पैसा लगता है। तो वही हम फीस भी चार्ज करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 500 रुपये में जनरली लेता हूँ। और पैसे वालों के लिए तो फिर मैं 1000 रुपये भी लेता हूँ। जो व्यक्ति कहता साहब नहीं है तो मैं उसके लिए 500 नहीं तो 1000 रुपये में देखता हूँ उनका। तो ये रहा मेरा बात, मैं अपनी बात भी किया, और जो है आपकी काम की बात भी मैंने बता दिया हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो है मेरी बात आपको सूर्य उपासना की पसंद आएगी, और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि लोगों के पैसे खर्च ना हो, कम से कम में काम हो जाए, है ना। और मेरा एक और निवेदन है आखिरी में, जिसको ऐसा लगता है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई पैसे ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 500 रुपये भी नहीं, 1000 रुपये नहीं है, 2 रुपये भी नहीं है, उसको सिर्फ सूर्य उपासना करना चाहिए और कहीं कुंडली नहीं दिखवानी चाहिए। ईश्वर प्रार्थना में वो ताकत है, किसी ईश्वर की प्रार्थना जो व्यक्ति करता है वो किसी कुंडली का मोहताज नहीं है। कोई कुंडली की जरूरत नहीं, किसी के पास नहीं दिखाने की जरूरत नहीं, कोई हीरा मोती की जरूरत नहीं है। अरे सबसे दुनिया में भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसकी कुंडली नहीं है, टेंशन ही नहीं जी। रहेगा तो ये उच्च का नीच का, है ना, मंगल उच्च का हो गया जी, मकर में बैठ गया जी, टेंशन ही है। अब जिसकी है ही नहीं कुंडली, सबसे भाग्यशाली आदमी दुनिया में वो जिसकी कुंडली नहीं है। और जो भी मेरा निवेदन देख रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास कोई पैसे ही नहीं है, कुंडली फोन करें और कुंडली विवेचन करवाएं।
और कुछ लोग परेशानी के साहब हमारे बेटे की तो कुंडली नहीं, अरे सबसे भाग्यशाली आप ही हो, लगो कर्म करो, मेहनत करो, ईश्वर आराधना करो, सफलता मिलेगी 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 मिलेगी। हरे कृष्णा। ओम गणेशूरादित्योम। जय सूर्य महाराज। सबकी हेल्थ का ध्यान रख, मेरी भी और वर्ल्ड की, पूरी दुनिया को सुखी रख। हरे कृष्णा।